अस्सलाम वालेकुम। इंडस नर्सेस प्रिपरेशन एकेडमी के साथ मैं हूँ ज़ीशान अहमद। एसपीएससी क्रैश कोर्स फॉर नर्सेस में आज का हमारा टॉपिक है हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस क्या है, कौन से टाइप्स हैं और कौन से वायरसेस हैं जो हेपाटाइटिस काज करते हैं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो हेपाटाइटिस जो है ये सिंपली जो है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर है। हेपाट मीन्स लिवर, हेपाट मीन्स लिवर, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो सिंपली ये है कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। तो हेपाटाइटिस ये एक ब्रॉड टर्म है जिसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। इट इज़ मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय वायरसेस। मोस्ट कॉमन जो हेपाटाइटिस काज करते हैं वो वायरसेस करते हैं। कौन कौन से वायरसेस? हेपाटाइटिस ए वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस, हेपाटाइटिस सी वायरस, हेपाटाइटिस डी वायरस और हेपाटाइटिस ई वायरस। और बाकी जो हैं वो दूसरे काजेज़ जैसे कि ड्रग है, ड्रग, अल्कोहल, केमिकल एंड ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे होती हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो जो है ये क्या करता है कि अपने हेल्दी लिवर के हेल्दी सेल्स को अटैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है लिवर में। तो ऐसे ही ड्रग्स भी हैं, कुछ केमिकल हैं जो लिवर में जाके इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ब्रॉडली 3 टाइप्स हैं हेपाटाइटिस के। वायरल हेपाटाइटिस जिसमें ये सारे वायरस आ जाएंगे, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस जिसमें अल्कोहल काज होगा, अल्कोहल इनटेक की वजह से इन्फ्लामेशन होगा लिवर में, उसको अल्कोहलिक हेपाटाइटिस कहेंगे। ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर अटैक करेगा हमारे लिवर के हेल्दी सेल्स को, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, उसको हम ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस कहेंगे। तो ये जो है इंक्यूबेशन पीरियड है, एवरेज जो है 28 डेज़ है और रेंज जो है 15 टू 50 डेज़ है। ये अल्कोहलिक हेपाटाइटिस और ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड है। अगर ओवरऑल पूछता है हेपाटाइटिस का, अगर वायरल हेपाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड पूछेंगे तो फिर उसमें ये स्पेसिफिक पूछेंगे कि हेपाटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड बताएं, बी का, सी का। लेकिन सिर्फ हेपाटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड पूछते हैं तो उसकी एवरेज 28 डेज़ है और रेंज 15 टू 50 डेज़ है। समझ गए? वायरल में ये आ जाएगा, ये पूछेंगे। ठीक है, तो ये हम इधर डिस्कस करेंगे वायरल जितने भी हैं हेपाटाइटिस टाइप्स वायरस के। तो सबसे पहले जो है हेपाटाइटिस ए वायरस जो है ये क्या है, ये आरएनए वायरस है, आरएनए। ठीक है। अच्छा, ये जो 5 टाइप हैं ना वायरसेस के, हेपेटाइटिस के वायरस, तो इसमें जो सिर्फ बी है ना, ये सिर्फ बी जो वायरस है ये डीएनए वायरस है। बाकी जितने भी हैं वो आरएनए वायरस है। ठीक है, बी सिर्फ डीएनए वायरस है, ए भी आरएनए है, सी भी आरएनए है, डी भी आरएनए है और ई भी आरएनए है। क्लियर? और जो रूट हैं इनका, हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई फीको ओरल रूट है इन दोनों का। हेपाटाइटिस ए और हेपाटाइटिस ई इनका फीको ओरल रूट है। बाकी ये बी और सी और डी जो हैं इनका जो रूट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो सेक्स, ब्लड और प्रीनेटल, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है बी, सी और डी की, मदर टू चाइल्ड। ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट से होती है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी ये आते हैं बी, सी और डी। और ब्लड बॉर्न डिजीज़ में भी ये आती हैं बी, सी और डी। ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिशन होती है इन वायरसेस की। ठीक है, ब्लड फिर वो नीडल कट हो जाए या स्किन ब्रेक हो जाए, मतलब ब्लड का जो प्लाज्मा है उससे जिस तरह भी ट्रांसमिशन हो वो ब्लड बान में आ जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए जो है ये एक्यूट है,
ओनली एक्यूट डिजीज़ है, और ये ई भी एक्यूट है। ये ए और ई मिलती जुलती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनकी मिलती जुलती हैं। वायरस भी मिलता जुलता है, रूट भी इनका, और एक्यूट, और आगे भी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और बी, सी और डी जो हैं, ये भी काफ़ी चीज़ें इनकी मिलती जुलती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एक जैसा है। और ये पड़ा बी और सी जो है ना, ये एक्यूट प्लस क्रॉनिक ये अटैक करती हैं। और ये डी जो है सिर्फ क्रॉनिक है, ये एक्यूट नहीं है डी। अच्छा, अभी जो है हेपेटाइटिस बी और सी में क्या होता है कि ये सिरोसिस ऑफ लिवर भी काज कराती हैं, और लिवर कैंसर भी काज कराती हैं। ये दोनों की जो है ना करेक्टरिस्टिक सेम है, लिवर कैंसर और सिरोसिस ऑफ लिवर। अच्छा, सी जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके। और ये जो बी जो है ना, इसका थोड़ा फिर ये एडवांस जाती है ट्रांसमिशन में। आल्सो स्प्रेड इन्फेक्टेड टीयर एंड सेलेवा। सेलेवा और टीयर से भी ये वायरस ट्रांसमिट होता है, ठीक है, बी का। अच्छा, और जो ये डी जो होता है ना, ये डिपेंड करता है बी पे। अगर डी वायरस ट्रांसमिट हो गया और उस बंदे की बॉडी में बी वायरस नहीं है, तो डी कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा, और सर्वाइव ज़्यादा टाइम नहीं कर पाएगा। ये बी वायरस के अंदर रहता है, डी वायरस, ठीक है। तो बी वायरस का होना डी के लिए ज़रूरी है, लाइफ लाइन है बी। कभी कभार पूछ लेते हैं कि को इन्फेक्शन, तो ये को इन्फेक्शन जो हेपाटाइटिस में होता है, ये सिर्फ हेपाटाइटिस डी में होता है को इन्फेक्शन। बी आएगा तो ये इन्फेक्टेड करेगा। अगर बी और डी दोनों वायरस आ गए और डी का इन्फ्लामेशन कर दिया हेपाटाइटिस डी ने, तो ये क्या करता है, ग्रेटर रिस्क ऑफ लिवर फेलियर, ये लिवर फेलियर में जा सकता है पेशेंट, ग्रेटर रिस्क पे होते हैं। अगर पूछते हैं कि कौन सा वायरस जो है ग्रेटर रिस्क ऑफ लिवर फेलियर है, तो हेपेटाइटिस डी है इसका आंसर। एसिम्प्टोमेटिक अगर पूछते हैं तो हेपेटाइटिस सी आप कर दो सीधा सीधा। अगर पूछते हैं कि कौन सी हेपेटाइटिस स्प्रेड होती है टीयर और सलेवा से, तो ये भी आप ये बी आंखें बंद करके टिक कर दें। और जो पूछें कि कौन सी हेपेटाइटिस वायरस परमानेंट डैमेज लिवर को नहीं करती, वो हेपेटाइटिस ए है। नो परमानेंट डैमेज टू लिवर, लिवर को परमानेंट डैमेज नहीं करती हेपेटाइटिस ए। अच्छा, और रिकवरी टाइम जो है हेपेटाइटिस ए का वो 6 वीक है, रिकवरी टाइम 6 वीक है। और जो वैक्सीन है ना हेपेटाइटिस के वायरसेस के अगेंस्ट, वो सिर्फ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। बी तो ईपीआई में भी होती है, बाद में भी होती है, लेकिन ए जो है एडल्ट में लगती है, ठीक है, अभी ईपीआई में शामिल नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन अवेलेबल है। अगर ये पूछते हैं कि कौन सी हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, तो ए एंड बी की अवेलेबल है। क्लियर? अच्छा, रिस्क कौन बढ़ाता है लिवर सिरोसिस की? ये हेपेटाइटिस डी इंक्रीज रिस्क करता है ऑफ लिवर सिरोसिस, क्योंकि दो वायरस साथ में मिलके अटैक करते हैं लिवर पे, ठीक है ना। ये तो वैसे भी बी और सी सिरोसिस ऑफ लिवर करा सकते हैं, लेकिन रिस्क जो बढ़ जाती है वो हेपेटाइटिस डी में बढ़ जाती है, और लिवर फेल्यूर की तो ग्रेटर रिस्क हो जाती है। और हेपेटाइटिस ई का रिकवरी टाइम है 2 to 8 वीक्स, 2 to 8 वीक्स, और ए का 6 वीक। अच्छा, जो साइन सिम्टम, अच्छा ये एक्यूट हो गया, एक्यूट साइन सिम्टम जो हैं हेपेटाइटिस ई के जो हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डेंजरस है हेपेटाइटिस ई। अगर पूछते हैं एमसीक्यूज़ में कि कौन सी हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी में डेंजरस है, तो ये हेपेटाइटिस ई है। इसमें क्या होता है, जॉइंटस होती है, नोज़िया होती है, फटीग होती है। ज़ाहिर बात है जॉइंटस होगी तो आँखें और जो हैं स्किन हमारी वो येलोइश कलर की हो जाती है। और हेपेटाइटिस ए में भी ये सीन होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, डायरिया होती है, फीवर होता है, नाउज़िया होती है, जॉइंटस होती है। इसमें भी जॉइंटस हो रही थी हेपेटाइटिस ई में।
तो येलो स्किन हो जाएगी और आई येलो हो जाती हैं इन दोनों में, क्योंकि जॉइंटस होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी ये आज की हमारी हेपेटाइटिस से जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जितनी भी आती हैं तो ज़्यादातर हमने कवर कर दी हैं। अच्छा, इंक्यूबेशन, हेपेटाइटिस ए का 14 to 28 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड है, और हेपेटाइटिस बी का 30 to 180 डेज़ इंक्यूबेशन पीरियड है, और हेपेटाइटिस सी का 2 वीक्स to 6 मंथ इंक्यूबेशन पीरियड है, और हेपेटाइटिस डी का 2 to 8 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड है, और हेपेटाइटिस ई का 2 to 9 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड है। ठीक है, तो ये चीज़ें कवर हो गई। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।